राम मंदिर चढ़ावा कांड में बड़ा खुलासा, एसआईटी के हाथ लगे बड़े सबूत। राम मंदिर में किसने की बेईमानी, डिलीट सीसीटीवी फुटेज से खुलेगा राज। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की रकम में कथित गड़बड़ी और चोरी के मामले की जांच लगातार गहराती जा रही है। इस पूरे मामले की जांच कर रही एसआईटी अब हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही है। जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्होंने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। सबसे बड़ा खुलासा नोटों की गिनती वाले कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरों को लेकर हुआ है। जांच में पता चला है कि गणना कक्ष की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पिछले कुछ महीनों में एक बार नहीं बल्कि कई बार डिलीट की गई थी। एसआईटी अब ये जानने की कोशिश कर रही है आखिर रिकॉर्डिंग कब और किसने डिलीट की। इसके लिए सीसीटीवी का डीवीआर यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर दिल्ली की एक विशेषज्ञ प्रयोगशाला में भेजा गया है। वहां एक्सपर्ट्स डिलीट हुए डाटा को रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर पुरानी रिकॉर्डिंग वापस मिल जाती है तो वो जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हो सकती है। एसआईटी की जांच सिर्फ सीसीटीवी फुटेज तक सीमित नहीं है। जांच टीम अब राम मंदिर परिसर में काम करने वाले कर्मचारियों और पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का ध्यान इस बात पर भी है कि कर्मचारियों की नियुक्ति किन मानकों के आधार पर हुई थी और उनकी जिम्मेदारियां किस प्रकार तय की गई थी। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर से जुड़े करीब 250 से अधिक लोग एसआईटी के रडार पर हैं। इनमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो मानदेय पर कार्य कर रहे हैं और वे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं जो अनैतिक सेवा कर रहे थे। जांच एजेंसियां सभी लोगों के बयान दर्ज करने की तैयारी में है। एक एक करके सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। दूसरी ओर मंदिर में नियमित पूजा पाठ कराने वाले पुजारियों से भी पूछताछ की गई है। मंदिर परिसर स्थित ग्रीन हाउस में एसआईटी अधिकारियों ने कई पुजारियों से लंबी बातचीत और उनसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई हैं। जांच टीम ये समझने का प्रयास कर रही है कि चढ़ावे की व्यवस्था, नोटों की गिनती और सुरक्षा व्यवस्था के दौरान कौन कौन लोग जिम्मेदारी निभा रहे थे। इस बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन व पूजन करेंगे। हालांकि इस कार्यक्रम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय शामिल नहीं होंगे। जानकारी के अनुसार उन्हें कार्यक्रम में आने से मना किया गया है। इससे इस पूरे मामले को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। जांच के दौरान एसआईटी अधिकारियों ने मंदिर परिसर के बाहर स्थित ट्रस्ट कार्यालय का भी निरीक्षण किया। ये कार्यालय श्री राम निवास मंदिर से संचालित होता है। अधिकारियों ने वहां मौजूद रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच की तथा कई जानकारियां एकत्र की हैं। मामले को लेकर श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्रा का बयान भी काफी चर्चा में है। उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की ईमानदारी और निष्ठा पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन निगरानी में कमी जरूर दिखाई देती है। उन्होंने कहा है कि राम भक्तों के सामने सच आना चाहिए और इसके लिए निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। नपेंद्र मिश्रा ने यह भी कहा कि यह मामला पहले हुए जमीन खरीद विवाद से भी अधिक गंभीर है। उन्होंने याद दिलाया कि जमीन खरीद मामले के बाद पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। वो घटना एक चेतावनी थी कि यदि व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और नियंत्रण नहीं होगा तो समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उन्होंने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि किसी ने राम मंदिर के चढ़ावे में बेईमानी की है तो वो सिर्फ भगवान का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं का भी अपराधी है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि चढ़ावे में कथित चोरी कब से हो रही थी, इसका खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल एसआईटी की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं जांच टीम ने रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव से भी लंबी पूछताछ की है। उनके पूरे बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है ताकि जांच प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित रहे। बता दें, रामशंकर शुरू से संदेह के घेरे में है। सूत्रों के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जिम्मेदारियों को 2 हिस्सों में बांटा गया था, एक आंतरिक व्यवस्था और दूसरी बाहरी व्यवस्था। बताया जा रहा है कि आंतरिक मामलों की जिम्मेदारी गोपाल राव और डॉक्टर अनिल मिश्रा के पास थी, जबकि महासचिव चंपत राय बाहरी मामलों को देखते थे। इसी वजह से जांच एजेंसियों का विशेष फोकस अब गोपाल राव और डॉक्टर अनिल मिश्रा पर भी है। बताया जा रहा है कि दोनों से कई दौर की पूछताछ हो सकती है। गोपाल राव से कुछ सवाल पहले ही पूछे जा चुके हैं, जबकि डॉक्टर अनिल मिश्रा से भी गुरुवार को पूछताछ की गई, क्योंकि नोटों की गिनती और उसकी निगरानी व्यवस्था में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल पूरे मामले पर देश भर के राम भक्तों की नजर बनी हुई है। सभी को एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे ये साफ हो सकेगा कि चढ़ावे की रकम में कथित गड़बड़ी के पीछे कौन जिम्मेदार था और आखिर सच क्या है।